हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू 2024 में कौन कौन से ईडीएम पूछे गए थे। तो बेसिकली आज हम ईडीएम पढ़ने वाले हैं जो कि सीपीयू में पूछे गए थे, और यहाँ पर हम 64 ईडीएम पढ़ेंगे क्योंकि सीपीयू 2024 में 64 के आसपास ईडीएम पूछे गए थे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला आपके एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो पहला ईडीएम है हमारा वो है लीप्स एंड वंड। लीप्स एंड बाउंड। लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ बहुत ही तेज़ी से करना, स्विफ्टली करना, यानी कि रैपिडली। तो इसका जो मतलब हो जाएगा यानी कि आश्चर्य रूप से तीव्र प्रगति के साथ कोई काम बहुत ही तेज गति से करना कहलाता है बाय लीप्स एंड बंड्स। नेक्स्ट है ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस होता है यानी कि एक एक्सीलेंट वर्क करना, यानी कि एक बहुत ही अच्छा काम करना, उसको बोलते हैं ह्यूमन सर्विस। यानी कि किसी व्यक्ति या फिर चीज़ का समर्थन करने के लिए किया गया कठिन और सफल कार्य कहलाता है ह्यूमन सर्विस। नेक्स्ट है बी इन सेवंथ हेवन। बी इन सेवंथ हेवन का मतलब होता है यानी कि एक बहुत ही खुशी में या फिर एक आनंदित करने वाला माहौल, यानी कि टू बी इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, बहुत खुश होना या फिर आनंदित होना कहलाता है बी इन अ सेवंथ हेवन। नेक्स्ट इडियम है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है यानी कि मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, यानी कि बेसिक नीड्स जो होती है उसको बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, यानी कि मीन्स ऑफ लिवलीहुड। नेक्स्ट है एट्स वंस विट एंड। एट्स वंस विट एंड कहलाता है यानी कि पूरी तरह से उलझन में डालना, यानी कि वेरी मच परप्लेक्स, यानी कि बुरी तरह उलझन में होना। नेक्स्ट इडियम है स्केटिंग ऑन थिन आइस। स्केटिंग ऑन थिन आइस मतलब होता है यानी कि एक जोखिम भरी स्थिति या फिर एक खतरनाक स्थिति में होना, यानी कि एक अनिश्चित या फिर जोखिम भरी स्थिति में होना इन आ प्रीकैरियस ऑन रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है बी इन अ टाइट कॉर्नर। बी इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है यानी कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन। बी इन ए टाइट कॉर्नर क्या हो जाएगा, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, अर्थात एक ऐसी परिस्थिति या फिर कंडीशन जिससे बाहर निकलना कठिन हो या फिर मुश्किल हो, उसको बोलते हैं बी इन ए टाइट कॉर्नर। नेक्स्ट इडियम है आई विल ऑलवेज स्टैंड माई फ्रेंड। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था आई विल ऑलवेज स्टैंड माई फ्रेंड, तो इसमें जो इडियम फिट होता है वो होता है यानी कि सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि हर कठिन परिस्थिति में सहायता करना, सपोर्ट इन ऑल डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है गो डाउन इन फ्लेम। गो डाउन इन फ्लेम का मतलब होता है यानी कि एक बहुत ही शानदार तरीके से फेल होना, यानी कि टू फेल स्पेक्टिकुलरली। टू फेल स्पेक्टिकुलरली हो जाएगा गो डाउन इन फ्लेम। नेक्स्ट इडियम है ए मैन ऑफ लेटर। ए मैन ऑफ लेटर होता है यानी कि एक विद्वान या फिर कोई किसी का लेखक होना, यानी कि ए स्कॉलर एंड ऑथर। ए स्कॉलर और ऑथर ए मैन ऑफ लेटर कहलाता है। नेक्स्ट इडियम है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड कहलाता है यानी कि एक अरिस्टोक्रेट पर्सन, यानी कि एक उच्च कुल का सदस्य होना, यानी कि अरिस्टोक्रेटिक लिंगेज, यानी कि कोई व्यक्ति जो कुलीन या फिर कुलीन परिवार का सदस्य हो, जो धनी और शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, तो उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड। नेक्स्ट इडियम है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज होता है यानी कि एक निरर्थक प्रयास जो कि बाद में एक असफलता का कारण बनती है, यानी कि अ फुटाइल लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जटिल सर्च दैट इज अल्टीमेटली फ्रूटलेस, जो कि बाद में एक निरर्थक मानी जाती है। एक निरर्थक लंबी या फिर जटिल खोज जो संभवतः बाद में एक निष्फलता का कारण बनती है कहलाती है वाइल्ड गूज चेज। नेक्स्ट इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट कहलाता है यानी कि कोई चीज़ तुरंत घटित होना, यानी कि इमीडिएटली किसी घटना का घटित होना। नेक्स्ट इडियम है एन एलिफेंट इन द रूम। एन एलिफेंट रूम इन द रूम का मतलब होता है यानी कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण या फिर कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने या फिर उसको एक्सेप्ट करने में बचते हैं उस चीज़ को, यानी कि अ सिग्निफिकेंट और ऑब्वियस इशू दैट पीपल अवॉइड टॉकिंग अबाउट ऑफ एक्नॉलेजिंग। एक्नॉलेज होता है यानी कि एक्सेप्ट करना। तो समझ में आया। एन एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है यानी कि कोई ऐसा मुद्दा या फिर एक इम्पोर्टेंट कोई चीज़ जिसके बारे में लोग एक्सेप्ट करने से मना करते हैं या फिर उसके बारे में बात करने से अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट इडियम है कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग कहलाता है यानी कि किसी चीज़ का बहुत ही एक्सपेंसिव होना, बहुत महंगा होना, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट इडियम है अप इन ए क्रैक विदाउट ए पेडल। अप इन अ क्रीक विदाउट ए पेडल का मतलब होता है यानी कि टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो वे टू एस्केप टू और सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ से निकलना या फिर समस्या को हल करने का कोई रास्ता ना हो, तो उसको बोलते हैं अप इन अ क्रीक विदाउट ए पेडल।
नेक्स्ट इडियम है गिफ्ट टू द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब होता है यानी कि किसी में बोलने की प्रतिभा होना। गिफ्ट ऑफ द गैब यानी कि अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, वाक्पटुता का होना, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। नेक्स्ट इडियम है टू टेक अ रेन चेक। टू टेक अ रेन चेक का मतलब होता है यानी कि टू पोलाइटली डिक्लाइन, यानी कि विनम्रता पूर्वक ये कहते हुए विद द इम्प्लीमेशन दैट दे मे कम एट अ लेटर डेट, यानी कि विनम्र पूर्वक यह कह देना कि वे बाद में आ सकते हैं, यानी कि डिक्लाइन कर देना किसी चीज़ को पोलाइटली, उसको बोलते हैं टू टेक अ रेन चेक। नेक्स्ट इडियम है क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, जॉन वॉज ऑलवेज डैश अबाउट बिकमिंग अ मिलीनियर विदाउट डूइंग हार्ड वर्क, अर्थात जॉन हमेशा बिना किसी कड़ी मेहनत के करोड़पति बनने के बारे में सोचता रहता है। अर्थात हवा में बातें करना, यानी कि बिल्डिंग कैसल इन द एयर इस ऑप्शन में फिट होगा, क्योंकि जॉन वॉज ऑलवेज बिल्डिंग कैसल इन द एयर अबाउट बिकमिंग अ मिलीनियर विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क, यानी कि बिना कड़ी मेहनत के वह करोड़पति बनने के बारे में सोचता है, यानी कि हवाई महल बनाता है, बिल्डिंग कैसल इन द एयर। नेक्स्ट इडियम है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब होता है यानी कि कुछ हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना, अर्थात टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने के लिए कठिन प्रयास करना पड़ता ही है, तो उसको बोलते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि हर प्रयास करना। नेक्स्ट इडियम है हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस, अर्थात एक अच्छा नेचर या फिर किसी का नेक दिली होना, पोलाइट नेचर होना, तो उसको बोलते हैं गुड नेचर, हिज हार्ट इन द राइट प्लेस। नेक्स्ट इडियम है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है यानी कि एक रियलिस्टिक पर्सन है, यथार्थवादी व्यक्ति है, रियलिस्टिक है एंड प्रैक्टिकल पर्सन है, उसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ है, ईमानदार है, सच्चा आदमी है। नेक्स्ट है लाइफ इज ए बाउल ऑफ चेरीज, यानी कि लाइफ इज ए बाउल ऑफ चेरीज, उसको बोलते हैं यानी कि एक सुखद जीवन या फिर एक अद्भुत जीवन का होना, यानी कि लाइफ इज वंडरफुल एंड प्लीजेंट, उसको बोलते हैं लाइफ इज ए बाउल, बाउल होता है कटोरा टाइप का, ऑफ चेरीज। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बुश होता है यानी कि महत्वपूर्ण मुद्दे की बारे में बात करने से बचना, यानी कि टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, तो ध्यान रखना है जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करने से बचना कहलाता है बीट अराउंड द बुश, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस मुद्दे पर नहीं आना। नेक्स्ट इडम है नर्व्स ऑफ स्टील। नर्व ऑफ स्टील कहलाता है यानी कि तनावग्रस्त होने पर धैर्य बनाए रखने की क्षमता कहलाती है नर्व्स ऑफ स्टील, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ मेंटेन कंपोजर व्हेन स्ट्रेस, जब आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं उस समय धैर्य का बनाए रखना कहलाता है नर्व ऑफ स्टील। नेक्स्ट है सिट्स ऑन द फेंस। सिट्स ऑन द फेंस कहलाता है यानी कि विवाद में किसी पक्ष लेने से बचना, यानी कि डिले होता है टालना, मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से बचना, उसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट है ए स्लैप ऑन द रिस्ट। ए स्लैप ऑन द रिस्ट कहलाता है यानी कि एक बहुत ही हल्की सजा, ना के बराबर सजा, यानी कि ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट देना। नेक्स्ट इडम है बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, यानी कि ऐसी दुविधा डिलेमा जिसको चूज करने में या फिर चुनने में दुविधा को फील करना होता है, यानी कि टू बी इन अ डिलेमा टू चूज। नेक्स्ट है टाइटन हिज बेल्ट। टाइटन हिज बेल्ट कहलाता है यानी कि किसी खर्चे में कटौती का कम करना, यानी कि टू रिड्यूस स्पेंडिंग, टाइटन हिज बेल्ट। नेक्स्ट है व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब होता है ऐसी कंडीशन जो कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसा कुछ है जो कभी भी घटित नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन। नेक्स्ट इडम है सैक्रेड काउ। सैक्रेड काउ का मतलब होता है यानी कि एक सैक्रेड काउ मतलब होता है एक पवित्र गाय या फिर एक निर्विवाद या फिर निष्कलंक कोई चीज़ होना, सैक्रेड काउ कहलाती है, यानी कि अनक्वेश्चनेबल कहलाता है सैक्रेड काउ। नेक्स्ट है वाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। वाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है यानी कि एक कठिन कार्य जो क्षमता से परे हो, यानी कि डिफिकल्ट टास्क विच इज बियॉन्ड कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट इडियम है ब्लैक सीप। ब्लैक सीप बोलते हैं यानी कि एक मिसक्रिएंट या फिर घर का जो कलंक होता है उसको बोलते हैं मिसक्रिएंट, यानी कि बदमाश होना या फिर कलंक होना। अगर बात करें इसका और क्या समझ सकते हैं, यानी कि ए मेंबर ऑफ अ ग्रुप हु इज कंसिडर्ड डिसरेप्यूटेबल, बैड और वर्थलेस बाय अदर इन द ग्रुप, यानी कि किसी समूह का सदस्य जिसे समूह के अन्य सदस्यों द्वारा बदनाम या फिर बुरा या फिर बेकार माना जाता है, यानी कि घर का कलंक माना जाता है, उसको बोलते हैं ब्लैक सीप। नेक्स्ट है हैव योर हेड इन द क्लाउड।
हैव योर हेड इन द क्लाउड का मतलब होता है यानी कि कल्पनाओं में जीना, कल्पनाएं करते रहना बैठे बैठे, उसको बोलते हैं हैड योर हेड इन द क्लाउड। अगर बात की जाए, क्वेश्चन आया था ही हैड हिज हेड ही हैड हिज हेड इन द क्लाउड ड्यूरिंग एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, यानी कि एक महत्वपूर्ण बैठक में उसका सर कल्पनाओं में था, इमेजिनेशन में था, उसको बोलते हैं हैव योर हेड इन द क्लाउड। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो बेसिकली इसका मतलब हो जाएगा यानी कि समवन हु इज़ इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अव्यवहारिक हो या फिर अवास्तविक हो, जो कि अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचना। हैव योर हेड इन द क्लाउड। नेक्स्ट इडम है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है यानी कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, यानी कि इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है ए गूज आई व्यूज। गूज की जगह इसमें वर्ड्स पुट करना था, यानी कि आ वर्ड्स आई व्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि एक सरसरी निगाहें या विहंगम दृष्टि, यानी कि एक ओवरऑल व्यू देखना ऊपर से सरसरी निगाहों से, ये वर्ड्स आई व्यू कहलाता है, यानी कि एक बार में सब कुछ देख लेना। नेक्स्ट इडम है कीप योर पैंट ऑन। कीप योर पैंट्स ऑन, यानी कि टू कीप काम एंड क्वाइट, यानी कि शांत और चुप रहना कहलाता है कीप योर पैंट्स ऑन। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है यानी कि बीमार फील करना या फिर बीमार होना, यानी कि फीलिंग सिक, अस्वस्थ महसूस करना। नेक्स्ट इडम है ए लेवल हेड। ए लेवल हेड कहलाता है यानी कि रिमेन काम एंड कंपोज्ड, यानी कि कंपोज होता है संयमित रहना, रिमेन काम एंड कंपोज्ड यानी कि शांत और संयमित रहना कहलाता है ए लेवल हेड। नेक्स्ट इडम है गेट इची फीट। गेट इची फीट मतलब तो पैरों में खुजली जैसा होना, यानी कि यात्रा करने या फिर कुछ अलग करने की इच्छा का जगना कहलाता है गेट इची फीट। इची क्या होती है? खुजली, यानी कि टू स्टार्ट टू वर्क टू ट्रेवल और डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने की चाहत होना कहलाता है गेट इची फीट। नेक्स्ट इडम है ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस कहलाता है यानी कि इन आ रिस्की पोजिशन, यानी कि जोखम भरी स्थिति जो होती है, जोखिम भरी स्थिति में होना कहलाता है ऑन थिन आइस। नेक्स्ट इडियम है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मैंने बता दिया है मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जो आजीविका के साधन होते हैं या फिर जो बेसिक नीड होती है उसको बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट इडियम है मेंटेन एंड आउटवर्ड शो, यानी कि भारी दिखावा बनाए रखना, यानी कि कीप अप अपीरियंस। अपीरियंस मतलब बोलते हैं दिखावा करना, यानी कि भारी दिखावा, कीप अप मतलब कि दिखाए बनाए रखने के लिए, और अपीरियंस दिखावा करना। नेक्स्ट इडम है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन का मतलब होता है यानी कि किसी रहस्य को उजागर करना या फिर कोई सीक्रेट को बता देना, यानी कि रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट इडम है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव को मतलब होता है यानी कि जन्म से मृत्यु तक का जो सफ़र होता है, यानी कि ड्यूरिंग द वोल स्पैन ऑफ वंस लाइफ। तो ध्यान रखना है ड्यूरिंग द वोल स्पैन ऑफ वंस लाइफ, यानी कि जन्म से मृत्यु का जो समय होता है उसको बोलते हैं फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। नेक्स्ट इडियम है निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत करने से पहले ही उसको सप्रेस कर देना, यानी कि दबा देना, नष्ट कर देना, एनिहिलेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि टू सप्रेस समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, यानी कि किसी बात को प्रारंभिक अवस्था में ही दबा देना, नष्ट कर देना, निप इन द बड कहलाता है। नेक्स्ट इडियम है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है यानी कि आंखों ही आंखों में किसी चीज़ से सहमत होना, यानी कि टू एग्री विथ समवन, यानी कि किसी से सहमत होना। नेक्स्ट इडियम है चिप ऑन द शोल्डर। चिप ऑन द शोल्डर होता है यानी कि ऑफेंड करना, किसी को अपमानित करना, चिप ऑन द शोल्डर कहलाता है। अगर देखें इसका और मतलब क्या हो सकता है, अर्थात टू सीम एंग्री ऑल द टाइम बिकॉज यू थिंक यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली और फील यू आर नॉट एज गुड एज अदर पीपल, अर्थात हर समय क्रोधित दिखना क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ अनुचित कोई व्यवहार हुआ है, बिहेवियर हुआ है, और या फिर आपको लगता है कि आप अन्य लोगों की तरह अच्छे नहीं हैं, यानी कि किसी को ऑफेंड करना या फिर किसी को नीचा दिखाना कहलाता है चिप ऑन द शोल्डर, ऑफेंड करना, अपमानित करना। नेक्स्ट इडियम है अंडर हर बेल्ट। अंडर हर बेल्ट का मतलब होता है यानी कि एक सुरक्षित या फिर संतोषजनक ढंग से प्राप्त कोई चीज़, यानी कि सेफली और सेटिस्फैक्ट्री अचीवमेंट या फिर एक्सपीरियंस से अनुभव है और एक्वायर होता है अर्जित करना, उसको बोलते हैं अंडर हर बेल्ट। यानी कि एग्जांपल देखें, ही नाउ हैज़ मोस्ट ऑलमोस्ट अ ईयर एज मिनिस्टर अंडर हिज बेल्ट, यानी कि अब जो मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल था लगभग 1 वर्ष का हो गया है, तो वो उस चीज़ से संतोष से अनुभव अर्जित कर लिया है, तो उसको बोलते हैं अंडर हर बेल्ट। नेक्स्ट इडियम है प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी। प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी कहलाता है यानी कि अवसर का लाभ उठाने के लिए एक कदम उठाना, यानी कि जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी कहलाता है प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इडियम है लिविंग हैंड टू माउथ। लिविंग हैंड टू माउथ होता है यानी कि बिना पैसे के जीवन व्यतीत करना, यानी कि लिविंग विदाउट अ लॉट ऑफ मनी।
नेक्स्ट इडियम है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है यानी कि फीलिंग सिक या फिर तबीयत का ख़राब होना या फिर अस्वस्थ सहज महसूस करना, यानी कि नॉट फीलिंग वेल। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है यानी कि एक ऐसी कठिन परिस्थिति जिसका सामना करना होता है, यानी कि टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति का सामना करना कहलाता है बाइट द बुलेट। नेक्स्ट इडियम है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन कहलाता है यानी कि हर किसी समस्या में समर्थन करना या फिर सपोर्ट करना, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ऑलवेज सपोर्टिंग समवन इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज। हमेशा किसी का समर्थन करना भले ही कोई समस्या या फिर कठिनाई हो। थिक, थ्रो थिक एंड थिक कहलाता है। बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश अभी जस्ट कराया ही है, यानी कि एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू जिसके बारे में बात करने से बचना, यानी कि टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मुद्दे की बात पर ना आना और इधर उधर की बातें करना कहलाता है बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट इडम है विशियस साइकिल। विशियस साइकिल कहलाता है यानी कि एक ऐसी स्थिति, एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है जिससे पहली वाली समस्या का समाधान करना असंभव हो जाता है, यानी कि अ सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम कॉज अनदर वन। एक समस्या का दूसरी समस्या को जन्म देना या फिर उसका कारण बनना कहलाता है विशियस साइकिल। मेकिंग द फर्स्ट वन इम्पॉसिबल टू सॉल्व, उसको बोलते हैं विशियस साइकिल। द वेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। वेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स कहलाता है यानी कि बिना किसी नुकसान के दो अलग अलग चीज़ों का फायदा उठाना, यानी कि दोहरा लाभ मिलना। गुड इन एवरी डे वे। नेक्स्ट इडम है बैक टू बैक। बैक टू बैक कहलाता है यानी कि किसी चीज़ के तुरंत बाद कोई दूसरी चीज़ का घटना, एक घटना के बाद दूसरी चीज़ का घटना कहलाता है बैक टू बैक। समथिंग फॉलोज इमीडिएटली, यानी कि लगातार, आफ्टर समथिंग एल्स। नेक्स्ट इडम है अप टू एंट। अप टू एंटी कहलाता है यानी कि लागत या कीमत का बढ़ना, यानी कि इंक्रीज डिमांड। नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन कहलाता है यानी कि किसी के रहस्य को उजागर करना, यानी कि टू एक्सपोज अ सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम है बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, यानी कि जितनी जिम्मेदारियां संभाल सकें उतनी जिम्मेदारियां लेना, यानी कि टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वन कैन मैनेज। जितनी आपसे मैनेज हो सकती हैं उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना कहलाता है बाइट ऑफ मोर देन आई च्यू। नेक्स्ट इडम है मेक वेव्स। मेक वेव कहलाता है यानी कि टू कॉज डिफिकल्टी या फिर कॉज आ डिस्टर्बेंस ऑफ कंट्रोवर्सी, यानी कि अशांति या विवाद पैदा करना कहलाता है मेक वेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द टीम ऑलवेज ड्राइव्स टू कम अप विद यूनिक एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑल इट्स क्लाइंट्स, यानी कि इसका हो जाएगा यानी कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि अलग ढंग से या फिर अपरंपरागत तरीके से या फिर एक नए ओवरव्यू से सोचना कहलाता है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अगर बात करें क्वेश्चन की, तो टीम हमेशा अपने सभी ग्राहकों के लिए अद्वितीय विज्ञापन लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यानी कि एक नया दृष्टिकोण से सोचना, उसको बोलते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो इस तरह हमारे जो CPO के 2024 के 64 इडियम थे वो यहाँ कवर होते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।